दोस्तों, आप सभी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 21,391 पोस्ट री एग्ज़ाम डेट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे मेन ये है दोस्तों, सरकारी नौकरी आप सभी का सपना है। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिजल्ट आएगा तब तो यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो आप में से सभी 18 लाख छात्र इसी चीज़ के इंतज़ार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि रिजल्ट के लिए तैयारी कैसे क्या करना है, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। और आप सभी के लिए दोस्तों एक ज़रूरी सूचना, आप में से जितने भी छात्र एप्लीकेशन से कोर्स ज्वाइन किए थे तो कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा दिए हैं, आपको दोबारा से कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, आप सभी कोर्स इसलिए ज्वाइन किए थे कि आपका रिजल्ट एग्जाम में होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। और जब अभी देखिए परीक्षा पेपर लीक के कारण से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे वीडियो सब कुछ आप लोगों को देने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा दरोगा एग्जाम लिया गया, बहुत सारे नए टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें भी देखिएगा 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम लिया गया था ना, तो बहुत सारे नए टॉपिक थे। तो सब कुछ अपडेटेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आसानी से आपका रिजल्ट हो जाए। और जो भी आपको कंटेंट पहले का मिला हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब चीज़ों को आप रिवीजन करते रहिए, ये नहीं कि इग्नोर कीजिएगा। देखिए अभी देखिएगा बिहार में बहुत सारी भर्ती आई हुई है, और बहुत सारे के चक्कर में क्या होता है दोस्तों कि पता चले कि आपका किसी एक में भी रिजल्ट ना हो, तो बहुत दुख की बात होगी। इसलिए आप सभी बिहार पुलिस यानी CSBC वाला ये जो 21,391 है, इसको इग्नोर मत कीजिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम बिहार SSC इंटर लेवल में लगते हैं, तो देखिए बिहार SSC इंटर लेवल में क्या है दोस्तों, ये लंबी प्रक्रिया चलने वाली, ये नहीं कि 6 महीने साल भर में कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ा उसमें समय लगेगा। और पिछला रिकॉर्ड देखिएगा तो ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि PT एग्जाम अगर ले लिया जाएगा ना, तो फिर इसके बाद कोर्ट केस ये सब चीज़ें होने के कारण से 6 महीने साल भर इस तरह से डिले हो जाता है। तो अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो यही आपको CSBC 21,391 में आपको जल्दी, अगर आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने में आपका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए, तो इस पर आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ये भी आपको लेकर के चलना है। बाकी बिहार SSC इंटर लेवल तो है ही। अब यहाँ पर यह है कि परीक्षा तो दोनों का देखिए एग्ज़ाम, तो देखिए यहाँ पर यह है कि पहले जो है ना बिहार पुलिस वाला ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस में ना सब कुछ पहले से तैयार है। एडमिट कार्ड ये सब चीज़ें देखिएगा तो पिछला एग्ज़ाम का सब कुछ जारी हुआ ही था। अब यहाँ पर यह है कि नए सिरे से बस एडमिट कार्ड जारी होना है, क्वेश्चन पेपर ये सब चीज़ों की व्यवस्था ये करनी है, फिर यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। और इस बार दोस्तों परीक्षा पूरी पारदर्शिता, पूरी सख्ती के साथ होने वाली है। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए, तो आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। अब आप अधिक से अधिक मांग कीजिएगा, तब तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आंसर की कट ऑफ ये सब चीज़ें दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा, और यहाँ पर आप सभी को डेट भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर है विभागीय अधिसूचना संख्या 14 जनवरी 2023 द्वारा अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना के पद पर नियुक्त श्री संजीव कुमार सिंघल, सेवानिवृत्त, भारतीय पुलिस सेवा 1988 बैच को अध्यक्ष। और देखिएगा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना को प्रभार से मुक्त किया जाता है। इसके बाद देखिएगा श्रीमती शोभा ओहटकर, भारतीय पुलिस सेवा 1990 बैच के हैं, महानिदेशक सह समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड से संबंधित है, और देखिएगा अग्निशमन सेवा में भी है। तो पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना के पद पर अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है। तो इस नोटिस के माध्यम से दोस्तों ये पता चलता है, CSBC के जो चेयरमैन थे SK सिंघल सर अभी चेंज हो गए हैं, और जो है यहाँ पर नई चेयरमैन बनी है शोभा ओहटकर मैम, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर यह है कि छात्रों का ये मांग था कि चेयरमैन को चेंज किया जाए और फिर नए चेयरमैन बनाया जाए, और नए सिरे से पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। तो यहाँ पर छात्रों की मांग मान ली गई है। अब है एग्जाम की डेट के बारे में, तो ये देखिएगा तो 26 दिसंबर को ही चेंज हो गया है, और अभी देखिएगा तो 10 दिन प्लस हो गया है। अब यहाँ पर है दोस्तों डेट, ये सब चीज़ों के बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इस जनवरी महीने में परीक्षा हो सकती है। देखिए दोस्तों, नए चेयरमैन बने हैं, तो जो भी एग्ज़ाम से संबंधित प्रक्रिया फुली अपने अनुसार चलेंगे, यानी पिछला वाला जो भी पैटर्न चल रहा था उन सभी चीज़ों को बदलते हुए अपने अनुसार सब कुछ उसको करना है। क्वेश्चन पेपर हम कहाँ छपवाएंगे, कैसे क्या हम एग्ज़ाम के लिए जैमर हो गया, ये सब चीज़ें। और इस बार देखिएगा दोस्तों सेंटर पर लैब कैमरा भी लगाया जाएगा, जिस तरह से दरोगा एग्जाम BPSC एग्जाम में लगाया जाता है, लैब CCTV कैमरा। इसके अलावा देखिएगा जैमर, ये सब चीज़ें अच्छे क्वालिटी का सब कुछ। और यहाँ पर चेयरमैन इसीलिए चेंज किए गए हैं कि सही तरीके से एग्जाम सारा कुछ हो पाए। तो आप सभी को क्या करना है, जम के तैयारी करना है। और इस बार दोस्तों ये जो बिहार पुलिस का ट्रेंड रहा है कि हर बार देखिएगा
विवादों में रहा है। तो इस बार कुछ भी विवाद ये सब चीज़ें नहीं रहने वाला। 21,391 में सभी जेन्युइन स्टूडेंट का ही रिजल्ट होने वाला है। और आप देखिएगा तो बिहार के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है और इतने अधिक पदों पर वैकेंसी नहीं आई है। और देखिए फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा अगर आप 21,391 में एक भी सीट नहीं ले पाइएगा तो फिर मतलब क्या तैयारी का। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिए। और आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना, एप्लीकेशन पर दोस्तों देखिएगा तो आप लोगों के लिए कूपन यहाँ पर दे रहे हैं नया साल के शुभ अवसर पर। ये 150 रुपये का कूपन रहने वाला है। तो अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जाइए एप्लीकेशन पर, चैट सेक्शन में आप सभी मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें कोर्स के फी में छूट कर दीजिए, कूपन दे दीजिए। तो कूपन आप लोगों को 150 रुपये वाला सेंड कर देंगे। फिर देखिएगा अप्लाई करने के बाद आपका कोर्स का प्राइस अभी वैसे भी बहुत कम है, 300 के अप्रॉक्स में, ये कम हो करके 150 रुपये से भी कम हो जाएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए और फुल तैयारी कीजिए। यही तैयारी दोस्तों आपको रिजल्ट दिलाएगा। और अगर आपका एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो गया ना तो यही तैयारी आपको दरोगा एग्ज़ाम में भी, बिहार एसएससी में, हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। रही बात दोस्तों एग्ज़ाम की कि आखिर परीक्षा लीक कब जाएगी, तो देखिए यहाँ पर यह है कि परीक्षा प्रक्रिया संबंधित तैयारी ये सब कुछ करने में लगभग 2 महीने का समय चाहिए। ये नहीं है कि तुरंत यहाँ पर परीक्षा ले ली जाएगी। तो परीक्षा जो होने की संभावना है दोस्तों आपकी फरवरी लास्ट में। अब यहाँ पर ये होगा कि इस बीच में बिहार एसएससी का ही है। तो देखिए बिहार एसएससी में थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो है ना बिहार पुलिस की परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि ये पहले ही वैकेंसी आई थी। और बिहार पुलिस का हमेशा ट्रेंड रहा है कि साल 1.5 साल में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाता है। और बिहार पुलिस में देखिएगा तो फिर से यहाँ पर 20,000 पदों पर नई वैकेंसी आनी है। तो जब ये कंप्लीट होगा 21,000 वाला, तब तो यहाँ पर जो नई वैकेंसी 20,000 दी जाएगी उसका एग्ज़ाम सब कुछ लिया जाएगा। तो चुनाव से पहले दोस्तों हर हाल में ये परीक्षा होने जा रही है फरवरी लास्ट से, नहीं तो मार्च फर्स्ट वीक से आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। और ये होगा कि यहाँ पर हर रविवार को। तो देखिए यहाँ पर इस बार क्या किया जा सकता है कि सैटरडे संडे 2-2 दिन यहाँ पर लगातार करके इस तरह से देखिएगा तो 3 सप्ताह में ये परीक्षा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 18 लाख। तो आप सभी मार्च फर्स्ट वीक, फरवरी लास्ट ही ये मान के चलिए कि परीक्षा आपकी होने जा रही है। अगर मार्च फर्स्ट वीक में होगी परीक्षा तो और आपको 8-10 दिन का समय मिल जाएगा। और प्रत्येक दिन देखिएगा तो 3-3 लाख इस तरह से टोटल यहाँ पर 6 शिफ्ट हो गया परीक्षा संबंधित। और इस बार दोस्तों आपका होम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि छात्रों का भी यही मांग है कि एग्जाम में पारदर्शिता के लिए होम सेंटर ना बनाया जाए, अगल बगल वाले ज़िले में सेंटर दिया जाए और बहुत पहले एडमिट कार्ड भी ना जारी हो। देखिए बहुत पहले इसमें देखिएगा 20 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया था। तो फिर अगर ये इस तरह से होगा तो फिर यहाँ पर ये हो जाता है, जो इस तरह के लोग रहते हैं उसको मौका मिल जाता है सेटिंग ये सब चीज़ें संबंधित करने के लिए। परीक्षा में धांधली देखिएगा तो ये सब चीज़ें हो जाता है। तो यहाँ पर ये है। और आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट पर CSBC के वेबसाइट पर कब नोटिस दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट पर ना आपको एग्जाम से 1 महीने पहले यानी फरवरी महीने में, जनवरी लास्ट में इससे संबंधित आप लोगों को सूचना देखने को मिलेगी। बहुत पहले भी नोटिस नहीं दिया जाएगा। अभी ये है कि सभी जिलाधिकारी को लेटर लिखा जाएगा, फिर वहाँ से कन्फर्मेशन आएगा, फिर इसके बाद एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस वेबसाइट पर दिया जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर ये CSBC वाला नोटिस ना, तो इस नोटिस में भी यही चीज़ें था कि यहाँ पर देखिएगा परीक्षा जो कैंसिल करने का कारण यही था कि यहाँ पर देखिएगा ये जो 1 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम देखिएगा जिसके कारण से कैंसिल किया गया था। तो यहाँ पर यह है कि कदाचार देखिएगा तो बड़े स्तर पर यहाँ पर उत्तरों की नकल करते हुए चीट पुर्जा के साथ पकड़े गए। ये सब चीज़ों के कारण से, इस कारण से यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं ना सभी का री एग्ज़ाम होना है। फिर से आपका एडमिट कार्ड जारी होगा 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। और इस बार यहाँ पर देखिएगा तो इसी तरह से जो भी डेट है ये रहने वाली है। और डेट के बारे में आपको क्लियर हो ही गया। और इस नोटिस में देखिएगा दोस्तों तो सभी पाली, प्रथम से लेकर के षष्ठम पाली तक की लिखित परीक्षा की नई तिथि एवं समय के संबंध में अलग से सूचना परिषद के वेबसाइट, समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। अब आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। बिहार एसएससी इंटर लेवल को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, सभी को लेकर के चलना है। देखिए बिहार पुलिस के लिए आपको स्पेशली क्या पढ़ना है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपकी मैथ रीजनिंग की बहुत बेहतर तैयारी है ना, तब तो आपको बिहार एसएससी पर ही मेन तैयारी करना चाहिए। अगर आपकी मैथ रीजनिंग की बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं, अगर आप मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो देखिए आपको बिहार पुलिस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि बिहार एसएससी में सभी तरह के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल ये सब चीज़ें होता नहीं है। और आप बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम दीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं तैयारी कीजिए बिहार एसएससी का, दोनों का तैयारी कीजिए। और आपको फिलहाल अभी जॉब चाहिए तो यहाँ पर CSBC वाला देखिएगा तो मार्च महीने में ये परीक्षा होने के बाद लगभग 2 से ढाई महीने में इसका रिजल्ट आएगा। फिर लगभग 1 महीने में फिजिकल कंप्लीट करवाने के बाद
ये भर्ती प्रक्रिया जून जुलाई में यानी अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास 6 महीने में एक जॉब रहेगा। लेकिन यही बात करें बिहार एसएससी इंटर लेवल की, तो देखिए इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 25 लाख प्लस हो गया है। इसका पीटी एग्जाम होगा, पीटी का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा और पता चले कि बीच में कोर्ट केस ये सब चीज़ें हो गया ना, तो थोड़ा भर्ती प्रक्रिया और डिले हो जाएगा। और यहाँ पर आप सचिवालय सहायक माला में भी देखिएगा तो कोर्ट केस ये सब चीज़ों के कारणों से देरी हुआ था। तो अभी क्या करना है दोस्तों, देखिए इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी। टोटल 100 क्वेश्चन में से अगर आप 65, 68, 70 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो 60 पर भी आपका रिजल्ट होने वाला है। अगर देखिएगा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है तो लगभग 70 के अप्रॉक्स बनाने पर आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। सीटों की संख्या अच्छा खासा 1,05,000 स्टूडेंट का इसमें टोटल रिजल्ट आने वाला है। और देखिएगा दोस्तों, तो फिलहाल यहाँ पर आपको वैकेंसी में आने वाले समय में इतने अधिक पदों पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, इसी बार हम हर हाल में सिलेक्शन ले लें। अब देखिए पेपर कैंसिल होने के कारण से इतना समय मिला और फिर आप रिजल्ट नहीं ले पाइएगा तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। तो यहाँ पर अभी दोस्तों इसमें पैटर्न देखिएगा तो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस है, हिंदी, इंग्लिश है। तो देखिए इंग्लिश को आप इग्नोर भी कर दीजिएगा, लेकिन आपको हिंदी को जरूर देख करके जाना। 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी से संबंधित आएगा। और हम आप लोगों को एप्लीकेशन पर क्या किए हैं दोस्तों, ज़्यादातर देखिएगा ना बहुत सारे हार्ड वाले क्वेश्चन, अभी दरोगा वाला जो एग्जाम लिया गया था इसमें भी देखिएगा प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो अभी बिहार पुलिस में भी आपको बिहार के जितने भी एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करके जाना है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी, दरोगा, हम आप लोगों को बिहार में पिछले 20 साल में 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक एप्लीकेशन के साथ दिए हुए हैं। अगर आप पहले से कोर्स परचेज किए हैं तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप सभी एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। और आप लोगों के लिए आज के लिए स्पेशल देखिएगा यहाँ पर तो 150 रुपये का एक कूपन दे रहे हैं नया साल के शुभ अवसर पर। और ये अप्लाई करने के बाद आपका कोर्स का फी 150 रुपये से भी कम हो जाएगा। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन पर, चैट सेक्शन में आप सभी मैसेज कर दीजिए कि सर हमें कोर्स के फी में छूट चाहिए, कूपन सेंड कर दीजिए बिहार पुलिस में, तो आप लोगों को कूपन सेंड कर देंगे। तो दोस्तों आप सभी मिशन मोड में आप सभी तैयारी में लग जाइए और हर हाल में रिजल्ट लेना है तो लेना है। इस बार आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। और इस बार की जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों, सीएसबीसी के इतिहास में सबसे सख्ती तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा होने वाली है। बस आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए, मिशन मोड में तैयारी कीजिए और एक सीट पक्का कीजिए।